Hello everyone, welcome to day 1 of my coding journey on this channel. Starting today, I am beginning my GSA practice and in this series, I am going to solve one lead code question in every video. If you are someone who wants to improve their problem solving skills or just be better at programming, this series is just for you. So, in this video, we are going to solve our very first lead code question, which is problem number 4, median of two sorted arrays. So let's move to the notebook and get started. So the problem is median of two sorted arrays. In this question, we have two sorted arrays, nums1 and nums2. So for our work is what we have to do is, first of all merge that array. हमने merge कर लिया. Then we have to sort that array. तो अब ये merged array है, हमें इससे sort करना है. हमने इसे sort कर लिया. अब इस sorted array का हमें median find करना है. Median will be median. हम the number of elements in the sorted array हम उससे पता करेंगे. जैसे इस वाली सॉर्टेड एरे में 3 एलिमेंट्स है. 3 एलिमेंट्स है तो जो इसका मीडियन होगा वो मिडिल एलिमेंट होगा. है 2 इज़ द मिडिल एलिमेंट. तो हमारा आउटपुट जो होगा लाइक तो हम जो रिटर्न करेंगे वो भी 2 होगा, बट द रिटर्न वैल्यू शुड बी इन द फ्लोट. अगला क्वेश्चन है, दिस इज़ एन एग्जाम्पल वेयर वी हैव टेकन 2 एलिमेंट्स इन nums1 एंड 2 एलिमेंट्स इन nums2. अब जब हमने इसे मर्ज करके सॉर्ट करा तो हमारे पास जो सॉर्टेड एरे आई है उसमें 4 एलिमेंट्स हैं. इसका मीडियन निकालने के लिए हमें 2 जो मिडिल एलिमेंट्स हैं, जो दोनों मिडिल एलिमेंट्स हैं, उसका मीन निकालना है. फर्स्ट मिडिल एलिमेंट इज़ 2 एंड सेकेंड एलिमेंट इज़ 3. हमें इन दोनों का मीन निकालना है विच इज़ 2.5. तो व्हाट वी हैव टू डू, हमारा बेसिक काम क्या है, द ब्रूट फोर्स अप्रोच जो हमें डायरेक्ट समझ आ रही है कि हमें यही करना है. इस सबसे पहले हमें मर्ज करना है. मर्ज करने के लिए हमारे पास एक मेथड होता है, एक्सचेंज मेथड. पाइथन में दिस इज़ अ मेथड, बट दूसरी लैंग्वेजेस में नहीं होता है. दूसरी लैंग्वेज में हमें मर्ज करना पड़ता है. तो पाइथन में जस्ट बिकॉज आई एम सॉल्विंग इन पाइथन, मैं एक्सचेंज मेथड यूज़ कर रही हूँ. तो हमने nums1 डॉट एक्सचेंज nums2 करा. अब इसमें क्या होता है, nums1 में ही nums2 के एलिमेंट्स आ जाते हैं. तो अगर nums1 डॉट एक्सचेंज nums2 करेंगे तो हमारे पास nums1 में ही ये आ जाएगा, ये तीनों एलिमेंट्स आ जाएंगे. तो हमारे पास nums1 में ये तीनों एलिमेंट्स आ गए, और विच मीन्स nums1 ही हमारी मर्ज हो गई है nums2 से, और आउटपुट में हमें nums1 ही मिल गई है. फिर हमारा फर्स्ट काम तो मर्ज करना हो गया. सेकेंड काम हमारा है सॉर्ट करना. सॉर्ट के लिए डायरेक्ट एक मेथड है nums1 डॉट सॉर्ट, तो उससे हमारा सॉर्ट हो जाएगा. ऐसे वी हैव टू यूज़ दिस लाइक दिस. तो अब हमारा ये सॉर्ट हो गया. मर्ज की हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ m. m इज़ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द एरे. सॉर्टिंग के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होती है ऑर्डर ऑफ n log n. और इस क्वेश्चन में जैसे एक्सटेंड करा है हमने, तो nums1 में मान लो m नंबर ऑफ एलिमेंट्स है और nums2 में n नंबर ऑफ एलिमेंट्स है. तो इसके लिए हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी m ऑर्डर ऑफ m प्लस n लॉग m प्लस n की जगह m प्लस n आ जाएगा. फिर थर्ड काम है हमारा मीडियन फाइंड करना. दिस इज़ आवर थर्ड वन. तो मीडियन फाइंड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम पहले चेक करते हैं कि लेंथ क्या है. अगर लेंथ ऑड है, मतलब हम जो नम्स है उसकी लेंथ ऑड है, तो ऑड के लिए हम मिडिल इंडेक्स निकालेंगे. मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स निकाल लेता है. तो मिडिल एलिमेंट के लिए जितना भी लेंथ है एरे की, उसको n मान लो एरे की लेंथ n है, तो n-1/2 कर देंगे तो हमारे पास मिडिल एलिमेंट निकल जाएगा. फॉर एग्जांपल नम्स एरे है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं, तो n हमारा 3 हो गया. तो n 3-1 डिवाइड बाई 2, तो 2/2 1 विच इज़ द मिडिल एलिमेंट. तो इस एलिमेंट का इंडेक्स 0 है और इसका इंडेक्स 1 है. तो हमारे पास जो मिडिल एलिमेंट है वो 2 हो गया. तो हमारे पास, तो अब हम इसे रिटर्न कैसे करेंगे, हमें वैल्यू फ्लोट में चाहिए. तो फ्लोट में नम्स जो एरे है, नम्स का मिड एलिमेंट हम रिटर्न कर देंगे, तो हमारे पास आउटपुट आ जाएगा 2.00000. ये हो जाएगा. अब सेकेंड केस आता है इसका, जिसमें हमारा वो इवन है, लेंथ जो हमारी है वो इवन है. लेंथ ऑफ द नम्स एरे इज इवन. तो उसके लिए हमने सेम अब वो अप्लाई करा है, सेम कॉन्सेप्ट. हमने एक मिडिल एलिमेंट निकाला, पहला मिडिल एलिमेंट हमने वैसे ही निकाल दिया. फिर दूसरे मिडिल एलिमेंट के लिए हमने पहले मिडिल एलिमेंट में ही एक वैल्यू ऐड कर दी. तो फॉर एग्जांपल जैसे ये वैल्यू, ये है एक एरे नम्स
और इसमें 4 एलिमेंट्स हैं। तो पहला एलिमेंट निकालने के लिए n-1/2 करेंगे, तो इससे हमारी वैल्यू आ जाएगी 4 -1/2 करेंगे। 4 -1/2 करेंगे, 4 - 1/2 विच इज़ 3/2। तो ये वाला जो है ये फ्लोर डिवीजन है, तो इसमें हमारे पास आउटपुट आएगा 1। तो हमारे पास ये वाली वैल्यू आ गई 2 की। फिर दूसरे मिडिल एलिमेंट के लिए हम पहले वाले मिडिल एलिमेंट में एक ऐड कर देंगे, तो हमारे पास ये सेकेंड वाली आ गई। तो हमारे पास मिड 1 आ गया, मिड 2 आ गया। अब हमें इसका मीन रिटर्न करना है, तो नम्स ऑफ मिड 1 मतलब कि 2 प्लस नम्स ऑफ मिड 2 मतलब 3 डिवाइड बाई 2 कर दिया, और जो रिटर्न करेंगे वो फ्लोट में रिटर्न करेंगे। तो हमारे पास जो कोड होगा वो सिंपल सा होगा, ब्रूट फोर्स अप्रोच है इसके लिए। और ये मीडियन फाइंड करने के लिए हमारे पास टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो जो कोड होगा ये होगा nums1 डॉट एक्सचेंज nums2। ये हमने मर्ज कर दिया, फिर सेकेंड स्टेप में हमने सॉर्ट कर दिया, फिर हमने इसकी लेंथ निकाल ली जो हमें आगे काम आएगी, तो इसलिए हमने उसकी लेंथ निकाली पहले। तो n/2 हम पहले चेक करें कि अगर ऑड है। ऑड के लिए हमने सिंपल एक मिडिल एलिमेंट निकाला, फिर मिडिल एलिमेंट का हमने मिडिल इंडेक्स निकाला, फिर हमने वो वाला एलिमेंट रिटर्न कर दिया फ्लोट में। और फिर अगर वो ऑड नहीं है, वो इवन वैल्यू है, तो एल्स वाले केस में आ जाएगा। हमने पहले मिड 1 निकाला, फिर मिड 1 में ही मिड 1 और ऐड कर दिया, तो हमारे पास सेकेंड मिडिल एलिमेंट का इंडेक्स आ जाएगा। फिर हमने उसके लिए वो वाला एलिमेंट प्लस नेक्स्ट वाला एलिमेंट फिर डिवाइड बाई 2 करके उसका फ्लोट कर दिया और उसको रिटर्न कर दिया। तो जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी इस क्वेश्चन के लिए, इसकी ऑर्डर ऑफ m होगी, इसकी ऑर्डर ऑफ n log m प्लस n log n m प्लस n होगी। बाकी की कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। तो टोटल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इन दोनों का समीशन हो जाएगा। तो बेसिकली हमारे पास m प्लस n log m प्लस n आ जाएगा, जिसमें nums1 की जो लेंथ होगी वो m है और nums2 की लेंथ n है। That's it for today. Today we solved our first lead code question of the series, and this is just the beginning. From tomorrow onwards, we'll solve such more problems and gradually level up our problem solving skills. If you have found this video helpful, like the video, subscribe to the channel and comment down if you have solved it by yourself. I will see you in day 2. Until then, keep coding and keep growing.